नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। सुबह से लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुपर फास्ट होंगे। बिल्कुल टाइम बर्बादी नहीं होती हमारे चैनल पर। आपकी अच्छे से क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि पिछले 30 साल में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जोसारी जनजाति। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया करते हैं। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऊष्मीय शक्ति के अंदर ओबरा प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को। किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तारापुर में है। किसको भारत में नगदी फसल माना गया है? तो प्याज भारत में नगदी फसल है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोनेजो ट्रिक्स विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। कौन लौह क्षेत्र है? तो कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य अधिक पैदा करता है मैग्नीज। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक अग्रणी है शहतूत उत्पादन में। कौन सा स्थान काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो इंडन नहर स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी। खरीफ की फसल बोई जाती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर कम किया जा सकता है। चाय की खेती होती है तो पहाड़ी ढाल पर होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तो कोयना में स्थित है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई है वो कौन सा है? तो गुजरात है। झूमिंग कौन करते हैं? तो खासी झूमिंग करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ व्याहत है? तो ये असम में व्याहत है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ताड़पीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नारियल जूट उद्योग कहाँ है? तो केरल में फेमस है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पीपरी में है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर किया गया है। बागान कृषि पैदा करती है तो खार तेर फसलें पैदा करती है। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है तो पानी है। बिसरामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो चेन्नई है। भारत के राज्यों में से किस में अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में अधिक क्षेत्रों में बुआई की जाती है। भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी।
भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनाजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल में। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो कर्नाटक है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। आपको बता दें, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चलता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय कौन आगे है चीनी के उत्पादन में। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज्यादा होती है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण संख्या कितनी है? तो नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण संख्या 6 है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन के उत्पादन के साथ है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कौन सा है? कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। भारत में धालीवार और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात है? तो ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को करता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो पश्चिमी जर्मनी में किया जाता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है। मालिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और केरल के बीच में है। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पन बिजली संयंत्र की परियोजना है ये। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला मतलब रिफाइनरी कहाँ है? तो डिगबोई में है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाती है। हापुस आम मूल स्थान कौन सा है यहाँ पर? तो रत्नागिरी है मूल स्थान इसका। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कम समय ज्यादा प्रश्न, यदि आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू चाहिए हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।